ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर से एक टॉपिक है जिसका नाम है मानव नेत्र। अर्थात इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के विषय में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? मानव नेत्र। मानव नेत्र के विषय में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो चैप्टर जब शुरू करने जा रहा हूँ तो इसका इम्पोर्टेंस पर भी कुछ चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अवश्य या 4 या 5 नंबर का जरूर एक क्वेश्चन मानव नेत्र पर आ जाता है। 2-2, 3-3 नंबर का भी कुछ क्वेश्चन इस पर बन जाता है। तो यदि इसको कोई भी बच्चा इसके सचित्र वर्णन सहित संपूर्ण टॉपिक को अध्ययन कर लेता है, याद कर लेता है, तो वो 5 से 4 नंबर आराम से उठा लेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारा आंख जो है खोखला गोला है। क्या है? एक खोखला गोला। क्यों खोखला कहा? क्योंकि इसके अंदर से जितने भी मटेरियल है, जितना भी जलीय द्रव्य है या कुछ भी मटेरियल है, उसको निकाल दिया जाए तो हमारा आंख एक खोखले गोले के समान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा आंख एक खोखले गोले के समान होता है जिसके अंदर कुछ द्रव्य या कुछ कुछ इसमें अन्य मटेरियल भरे गए होते हैं जिससे कि हमारे आंख का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंख जो है वह क्या है? एक खोखले गोले के समान है, जो हमारे शरीर का एक छोटा सा एक अंग है। ठीक है, अगर हम आंख का अध्ययन करने जा रहे हैं तो जब इसको गौर से देखेंगे, जो खोखला गोले के समान हमारे आंख की आकृति है, इसके बाहरी बाहरी जो सबसे बाहरी परत होता है वो सबसे कठोर होता है। क्या होता है? हमारा आंख का जो सबसे बाहरी परत होता है वो बहुत ही कठोर होता है। कठोर होने के कारण ही इसको दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको दृढ़ पटल कहते हैं। इसको दृढ़ पटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बाहरी लेयर है वह एक कठोर सुरक्षा कवच के समान क्या करता है? कार्य करता है। अर्थात ये एक रक्षक के समान कार्य करता है, ताकि अगर दबाव उबाव भी पड़े तो हमारा आंख पिचके नहीं। तो पिचकने से बचाने के लिए भगवान ने, यानी कि कुदरत ने जो है, एक ऐसा लेयर आंख के ऊपर सबसे मजबूत चढ़ा दिया है जिसको दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके नीचे एक और लेयर होता है, आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारा आंख है, आंख का एक पूरा गोला है और सबसे बाहरी परत पर हमने बतला दिया कि यह दृढ़ पटल है। जस्ट इसके नीचे यह जो लेयर है, यह जो लेयर है, जस्ट उसके नीचे इस लेयर को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रक्तक पटल। इंग्लिश में इसको हम लोग कोरोइड कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोरोइड कहते हैं। चूंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, मैं हिंदी मीडियम के पहला वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में नाम नहीं लूँगा। ज़्यादातर ही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में ही एक एक अंक को क्या क्या कहते हैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो दृढ़ पटल के नीचे जस्ट एक और परत होता है जिसको हम लोग कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो यह जो मतलब कि लेयर होता है, इसमें गाढ़े खून का यह लेयर बना हुआ होता है। यह जो दूसरा पटल है वह गाढ़ा खून, खूब गाढ़ा खून आप देखेंगे तो काला काला दिखाई देगा। तो इसका रंग ज्यादातर जो है क्या होता है? थोड़ा काला होता है। और चूंकि केवल रक्त से यह लेयर बना हुआ होता है इसलिए इसको रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे कि इनका एक एक कार्य क्या क्या है, वो सब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी केवल लेयर के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हो गया दृढ़ पटल, जस्ट इसके नीचे होता है रक्तक पटल। इसको हम लोग रक्तक पटल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोरोइड भी कहते हैं। जस्ट उसके बाद तीसरा जो लेयर होता है जो हमारे लिए जानना सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वह इसी पर्दे पर बनता है। यह एक पर्दा होता है। क्या होता है? एक झिल्ली होता है। जो सबसे लेयर, जो सबसे लास्टवा झिल्ली है, जो सबसे अंतिमवा परत है, जो अंतिम परत है, उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। इंग्लिश में सॉरी, इसको दृष्टि पटल भी कह सकते हैं। दृष्टि पटल क्यों कहते हैं? पटल का मतलब कि परत। पटल का मतलब क्या? ऐसा पर्दा जहां पर क्या बनता हो? प्रतिबिंब बनता हो। तो याद रखिएगा, आंख में जो है प्रतिबिंब वह रेटिना पर ही बनता है। कहाँ बनता है? लास्टवा जो परत है, लेयर है, वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरण अंदर जब प्रवेश करती है तो लेंस यहाँ पर होता है, लेंस से अपवर्तित होने के बाद यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तभी जाके हमें लोगों को वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है। तो 3 लेयर के विषय में हमने डिस्कस कर लिया। अभी पहला हो गया दृढ़ पटल, दूसरा हो गया कोरोइड जिसको रक्तक पटल भी कहते हैं, और सबसे अंतिमवा जो परत होता है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। लाइट भग गया। हाँ, तो हम बतला रहे थे
कि जो सबसे अंतिमा परत है उसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, यानी कि रेटिना कहते हैं। यहीं पर जो है प्रतिबिंब बनता है जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं और प्रतिबिंब बनेगा, कहीं और बनेगा, तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अभी हम परिचय कर रहे हैं, अभी हम लोग बताएंगे, अभी हम बताएंगे कि कैसे इसका फंक्शन होता है, यानी कि कैसे कार्य करता है अंदर, मतलब कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, अभी हमने केवल परिचय कराया था। 3 पटल जान लीजिए, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और सबसे अंतिमा परत जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। आइए अब यह जो मतलब कि परतें हैं, इससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग है। इस उभरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बाबू? कॉर्निया कहते हैं। देखिए जब हम लेयर से आगे की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर जब जाएंगे तो उठा हुआ भाग होता है, इस उभरे हुए भाग को ही हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब इस कॉर्निया के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, जैसे ही अंदर कॉर्निया के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक छिद्र पाया जाता है जिसको पुतली कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको पुतली कहा जाता है या नेत्र तारा कहा जाता है। अब इस पुतली को बनाने वाले जो हिस्से हैं, क्या है? हिस्से आंख के, मतलब कि एक ऐसी मांसपेशी, एक ऐसी पेशियां होती हैं जो इस पुतली को बनाने का काम करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रैक्ट होती हैं, अर्थात समझिए जब ये मांसपेशियां ऐसी, जब मांसपेशियां इस तरह से सिकुड़ती हैं तो छिद्र जो है यह छोटा हो जाता है। और जब मांसपेशियां ऐसे फैलती हैं, क्या होती हैं बाबू? जब मांसपेशियां ऐसे फैलती हैं तो यह छिद्र जो है बड़ा हो जाता है। यानी कि आइरिस ही क्या करती हैं, इसको आइरिस कहते हैं। यह जो मांसपेशियां होती हैं जो पुतली को बड़ा और छोटा करने का काम करती हैं, पुतली को बड़ा और छोटा करने का काम करती हैं, उस मांसपेशियों के लेयर को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, यही आइरिस जो है कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रैक्ट जब होती हैं तो ये जो छिद्र है जिसको पुतली कहते हैं, ये बड़ा और छोटा होता है। अब क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है, जब आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि कब प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो किस तरह से उसका अपवर्तन होता है, तब जाके प्रतिबिंब बनता है, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी इतना बस केवल परिचय लीजिए। ठीक है, तो जब ये आइरिस ही कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रैक्ट होता है, यानी कि जब सिकुड़ता है, जब आइरिस सिकुड़ता है तो यह पुतली छोटी हो जाती है। जब इस फैलता है वापस, जब तनाव देता है तो ये पुतली क्या होती है? बड़ी होती है, यानी छिद्र बड़ा हो जाता है। ठीक है, जस्ट इस पुतली के पीछे ही लेंस होता है। क्या होता है? हमारी आंख का लेंस, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, हमारी आंख का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? लेंस होता है। लेंस को अगर ध्यान से देखेंगे, मानव नेत्र की लेंस को ध्यान से देखेंगे तो यह जो है कई लेयर से बना होता है, कई लेयर्स, यानी कि लेंस को बनाने के लिए, हमारी आंख की जो लेंस बना होता है उसको बनाने के लिए कई लेयर आकर के एक बड़ा सा लेंस बनाए हुए होते हैं। यानी कि यह जो लेंस होता है हमारी आंख का, वह एक ही परत से नहीं बना होता है। ये 2-3 परत मिल करके एक लेंस को क्या करते हैं? बनाने का काम करते हैं। और उस लेंस को और गौर से देखेंगे तो इसका जो आधे से पीछे का पार्ट जो होता है, जैसे यह आधा कर दिया लेंस को, तो आधा करने के बाद जो इसके पीछे का पार्ट देखेंगे तो पीछे वाला जो लेंस का वक्रता त्रिज्या होता है वह कम होता है, और आगे वाला जो लेंस का पार्ट है, आधा आगे जो पार्ट है, उसकी वक्रता त्रिज्या जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, और कई लेयर आकर के एक मानव नेत्र की लेंस को बनाती है। यानी कि अगर प्रश्न आ सकता है कि बतलाइए मानव नेत्र का लेंस कितने परतों से मिलकर बना होता है, तो हम आंसर दे सकते हैं कि मानव नेत्र का लेंस जो है कई परतों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब इस लेंस को छोड़ करके अंदर घुसेंगे तो इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, हमारी आंख में कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम लोग काचाभ द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? काचाभ द्रव्य। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव्य। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद, इसको हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य। ठीक है, ओके, तो चलिए यहां तक तो हमने जो है अभी केवल परिचय किया। एक और पार्ट जो लेंस को पकड़े हुए है, एक और मांसपेशियों के 2 पार्ट को हम लोग देख सकते हैं। मांसपेशियां जो लेंस को पकड़े हुए हैं, मांसपेशियों के 2 हिस्से को देख सकते हैं। ऐसे बीच में लेंस है और इस लेंस को पकड़े हुए 2 मांसपेशियां हैं। इन दोनों मांसपेशियों को हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिलियरी मांसपेशियां, या फिर इसको हम लोग
पश्चमाभी पेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चमाभी पेशिया। क्यों कहते हैं इसको सिलेरी मांसपेशिया या पश्चमाभी पेशिया, या अब हम धीरे धीरे जब अब आगे बढ़ेंगे तब एक एक करके समझेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, यह जो लेयर है जो लेंस को पकड़े हुए है, मतलब कि मांसपेशियों का दो जोड़ा जो है जो लेंस को ऐसे टांगे हुए है, पकड़े हुए है, इस पेशियों को हम लोग पश्चमाभी पेशियां या फिर सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने केवल हमारे मानव नेत्र के ऊर्जे पुर्जे जितने भी हैं उसके विषय में डिस्कस कर लिया। अब चलिए जानते हैं आगे कि किस प्रकार प्रकाश का अंदर जो है प्रवेश होना होता है और प्रतिबिंब का बनना होता है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी आंख में प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और उसका प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो समझिए, देखिए, कोई भी वस्तु हमें प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। कोई भी वस्तु हम ब्रह्मांड की या भी संसार की कोई भी मटेरियल है, कोई भी वस्तु देख रहे हैं तो उसका कारण है एकमात्र प्रकाश। अगर प्रकाश वहां से चल करके किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंख में एंटर न करे, हमारी आंख में प्रवेश न करे और उसके साथ कुछ छेड़खानियां न हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। समझ में आ गया? कहने का मतलब, कोई भी वस्तु मान लीजिए रख दिया गया, कहाँ रख दिया गया? कहीं पर रख दिया गया, ठीक है, तो सामान्यतः याद रखिएगा, हमारी आंख जो है 25 सेंटीमीटर, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तु को बहुत ही स्पष्ट देख लेता है। तो मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की दूरी तक न रख करके, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक न रख करके उसे थोड़ा दूर रख दिया गया, तो उसको बोला जाता है कि हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया। यानी 25 सेंटीमीटर से दूर यदि कहीं वस्तु रख दिया हमने और उसको देखना है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि हमने उसको अनंत पर रख दिया। ठीक है, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर पर रख दिया तो हम कहते हैं निकटतम दूरी पर रखा है। आंख की निकटतम दूरी, जो निकटतम दृष्टि की दूरी कहलाती है, वो 25 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर रख दिया तो हम कहते हैं कि हमने निकटतम बिंदु पर रखा है। लेकिन अगर इससे दूर हमने रख दिया तो कहेंगे कि वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया। तो मान लीजिए हमने अनंत पर वस्तु को क्या कर दिया? रख दिया। तो देखिए, अनंत पर हमने क्या कर दिया है? वस्तु को रख दिया है। तो कैसे उसका अंदर प्रवेश होता है उस प्रकाश का, और किस प्रकार से प्रतिबिंब का बनना होता है, ये हम लोग देखिए, चलिए समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने अनंत पर एक वस्तु रख दिया, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है हमेशा समानांतर होती हैं। याद रखिएगा, तो इससे समानांतर किरणें चलती हैं। क्या चलती हैं बाबू? समानांतर किरणें चलती हैं। और हम जानते हैं कि हमारा मानव नेत्र जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। आप लोगों को जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है, और हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें समानांतर होकर के आती हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात यह एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, जिसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, जिसको एफ से भी डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें जो प्रकाश की किरणें समानांतर होकर के हमारी मानव नेत्र में प्रवेश करेंगी और उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग आर से डिनोट कहते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं? वह पॉइंट जहां पर मान लीजिए इसे अपवर्तन के पश्चात जिस यहाँ पर पॉइंट मिल गई, तो इसको हम लोग प्रकाशिक बिंदु या फिर पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं पर जो है प्रकाश की किरणें जब अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी, तो सबसे स्पष्ट वस्तु दिखाई देगा। क्या दिखा? सबसे स्पष्ट वस्तु दिखाई देगा। यानी कि अपवर्तन के पश्चात यदि लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें ऐसे पॉइंट जो रेटिना का सबसे मुख्य और सबसे मध्य बिंदु होता है, जैसे कि अगर हम लोग मुख्य अक्ष खींचे इस लेंस से, तो जहां पर रेटिना को दो बराबर बराबर भागों में काट रहा है उसके मध्य बिंदु को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। तो जब अपवर्तन के पश्चात सारी किरणें पीत बिंदु पर यानी कि मिल रही हैं, वहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। क्या बनता है बाबू? स्पष्ट बनता है। उस बिंदु को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। इंग्लिश में इसको येलो स्पॉट कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब समानांतर किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं तो एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। तो मानव नेत्र का फोकस बिंदु जो होता है वो पीत बिंदु होता है। क्या बताया बाबू? मानव नेत्र का फोकस बिंदु पीत बिंदु होता है। अगर पीत बिंदु पर प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही हैं, कहीं और इधर उधर अगर मिल रही हैं,
तो वह वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से समानांतर किरणें चल रही हैं। कहाँ से चल रही है? यहाँ से। मान लीजिए अनंत पर हमने एक वस्तु रख दिया है और अनंत से क्या चल रही हैं? प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो जैसे ही जब समानांतर किरणें, प्रकाश की समानांतर किरणें, ऐसे समानांतर किरणें हमारे मानव नेत्र की ओर आएंगी तो सबसे पहले किसका सामना करेंगी बाबू? कॉर्निया का। किसका सामना करेंगी? कॉर्निया का। कॉर्निया में जैसे ही प्रवेश करेगी, कॉर्निया में प्रवेश करने के बाद जैसे ही अंदर घुसेगी तो जब पुतली और लेंस के बीच भी कुछ द्रव्य भरा होता है जिसको जलीय द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जलीय द्रव्य। और उस जलीय द्रव्य का अपवर्तनांक 1.33 के करीब रहता है। 1.33 के करीब रहता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है मोड़ने की क्षमता। ठीक है, तो जब यह समानांतर किरणें आएंगी, कॉर्निया से प्रवेश करेंगी, कॉर्निया को हेल जाने के बाद, हेल जाने का मतलब होता है पास कर देना, तो कॉर्निया को जैसे ही पास करेंगे तो जलीय द्रव्य में प्रवेश करेंगे। जलीय द्रव्य थोड़ा सा मोड़ देगा। पुतली क्या करता है? पुतली कितना प्रकाश को अंदर जाने देना है और कितना नहीं जाने देना है, यह कंट्रोल करने का काम करता है पुतली। और पुतली को बनाने का काम करती है, पुतली को कंट्रोल करने का काम करती है आइरिस। ये मांसपेशियों का ऊपर नीचे लेयर होता है, काला काला आप देखोगे, आंख में देखोगे किसी का भूरा भूरा आइरिस होता है तो किसी का काला काला आइरिस होता है। वही आइरिस पुतली को बनाती है। पुतली एक दरअसल छिद्र है, छिद्र का नाम है पुतली। तो जलीय द्रव्य से गुजरने के बाद पुतली में प्रवेश करेगा प्रकाश। तो यदि मान लीजिए थोड़ा नजदीके है तो चटकार प्रकाश आएगा, खूब गाढ़ा प्रकाश आएगा। तो जब गाढ़ा प्रकाश आएगा, ज्यादा प्रकाश आएगा तो आंख हमारा चौंधिया जाएगा। तो चौंधियाने से बचाने के लिए आइरिस तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पुतली को छोटा कर देगा ताकि कम ही प्रकाश अंदर प्रवेश कर पाए। ठीक है, और यदि मान लीजिए एकदम दूर है, एकदम वस्तु दूर है तो प्रकाश की मात्रा कम ही आएगी, थोड़ा थोड़ा फीका फीका प्रकाश, दुर्बल प्रकाश आएगा, कम कम प्रकाश आएगा। तो उसको जो है चूंकि क्यों किसी भी तरीके से अपवर्तनांक माने अपवर्तन करा करके उसको रेटिना पर पहुंचाना है, तो पुतली क्या करेगा? खूब ज्यादा फैल जाएगा, एकदम इंटरेक्ट हो जाएगा, खूब ज्यादा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ताकि प्रकाश की ज्यादा से ज्यादा मात्रा अंदर जा सके, जिसको यह लेंस हमारा गोटिया करके माने इकट्ठा कर करके, मान लीजिए ढेर प्रकाश आएगा तो उसको इकट्ठा कर करके किसी भी तरीके से वह रेटिना पर क्या कर दे? प्रतिबिंब बना दे। ठीक है, तो इसको मतलब कि छिद्र को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। तो आइरिस के पास जैसे ही मतलब कि पुतली के पास प्रकाश की किरणें आएगा तो अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा है तो यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि संकुचित होकर के छिद्र छोटा हो जाएगा। और प्रकाश की मात्रा यदि कम है तो यह इंट्रैक्ट हो जाएगा और जो छिद्र है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पुतली के द्वारा प्रकाश की मात्रा का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो पुतली के पास आने के बाद अब यह पुतली जितनी मात्रा में प्रकाश को क्या करना है? अंदर भेजना है, उतनी मात्रा में डिसाइड करके प्रकाश की मात्रा को अंदर प्रवेश करने देती है। तब उसके बाद उसकी बारी प्रकाश की सामना होती है किससे? लेंस से, मानव के नेत्र लेंस से। मानव का नेत्र लेंस में जैसे ही प्रकाश एंटर करता है तो मानव का नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक लगभग 1.43 के करीब होता है। मानव नेत्र के लेंस का अपवर्तनांक 1.43 के करीब होता है। तो मानव नेत्र के लेंस में जैसे ही प्रकाश एंटर करेगा, ठीक है, तो इसके भी कुछ अपवर्तनांक होता है, क्योंकि कई लेयर से एक तो मिलकर के ये बना है। और चूंकि इसका वक्राकार इसका डिजाइन है, इसके पीछे के हिस्से को देखेंगे तो इसकी वक्रता तीजे बहुत ही कम होती है, यानी खूब ज्यादा प्रकाश को मुड़ेगा, लेकिन अगला वाला थोड़ा कम प्रकाश को मुड़ेगा। कुछ इस प्रकार से इसकी डिजाइन होती है कि जैसे ही प्रकाश इसमें अपवर्तित होता है तो वह ऐसे जो भी फिगर बनेगा वह गोल आकार के ऐसे वक्राकार आकार का प्रतिबिंब बनते हुए कहाँ पर पहुंचेगा? रेटिना पर। आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, मतलब समझाने का मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से मिलेंगी, ऐसे वक्राकार करते हुए प्रकाश की किरणें मिलेंगी। जब यह प्रकाश को अपवर्तन करने के पश्चात बाहर फेंकेगा रेटिना पर जाने के लिए, मोड़ करके प्रकाश रेटिना पर जाने के लिए जब प्रकाश की किरणों को फेंकेगा तो यहाँ पर यह जो है वक्र की तरह से ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, दिखाई देंगी। किस तरह से? वक्र की तरह सारी प्रकाश की किरणें मिलेंगी। लेकिन अब सीधा की उल्टा, ये बात भी प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस से जितना भी अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मानव नेत्र लेंस से जैसे ही प्रकाश की किरणें अपवर्तित होंगी तो वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होगा? बनेगा। यानी कि जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो वक्राकार भी बनेंगी और उल्टा और वस्तु से छोटा।
अब चूंकि रेटिना भी वक्राकार होता है, इस कारण से उसी पर जाके चिपक जाता है, एकदम सेम टू सेम भाईचारा हो जाता है, क्योंकि यह भी वक्राकार है, प्रकाश की किरणें भी वक्राकार है, तो एकदम आकर के फिट बैठ जाता है। प्रकाश की किरणें जितने भी मिल रही हैं वो एक दूसरे से ऐसे वक्राकार दोनों हैं, तो दोनों आकर के एक दूसरे पर चिपक जाती हैं, फिट बैठ जाती है, जिस कारण से वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, धुंधला नहीं दिखाई देता है। तो जैसे ही लेंस से अपवर्तित होकर के प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करेंगी तो इनका सामना होगा काचाभ द्रव्य से। काचाभ द्रव्य भी कुछ प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। मोड़ने के पश्चात ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें फाइनली जो हैं वह रेटिना पर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और जैसे ही प्रकाश की किरणें रेटिना पर वो भी पीत बिंदु पर मिल गई तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे मानव नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है और वो वस्तु हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि प्रतिबिंब पीत बिंदु पर न बन करके कहीं और बनने लगता है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब देखिए वो कौन कौन से जगह हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक यहाँ पर एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। अगर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अंध बिंदु पर मिलेंगी तो वस्तु हमें सफा ही दिखाई नहीं देगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम क्या हो जाते हैं, जिसको कहते हैं आनर हो गए, यानी हम लोग आनर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंध बिंदु। अगर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अंध बिंदु पर मिल रही हैं तो वस्तु हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, लेकिन पीत बिंदु पर मिल रही हैं तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। अब देखिए कुछ और बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारी आंखों में एक क्षमता होती है जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का मतलब कि जितना जो हमारा ये नेत्र का लेंस है इसकी फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की क्षमता, यह जो सिलेरी मांसपेशियां हैं जो इस लेंस को पकड़े हुए हैं, जब जरूरत पड़ता है नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने की तो क्या करता है, धई के तान देता है। इस लेंसवा को पकड़ के ऐसे तान देंगे, जब तान देंगे यानी कि नोच इसको जब तानेंगे खींचेंगे तो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और वक्रता त्रिज्या बढ़ गया तो मतलब फोकस दूरी भी बढ़ गया। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा समय आता है कि एकदम दूर की वस्तु को देखना हो तो कम प्रकाश आएगी, तो उसको जब कम प्रकाश आएंगे तो तुरंत अपवर्तित होकर के यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो हमें वस्तु दिखाई ही नहीं देगा। तो उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए यह जो है मतलब कि मांसपेशियां जिसको सिलेरी मांसपेशियां कर रहे हैं, ये सिलेरी मांसपेशियां धई के तान देगी लेंसवा को। जब एकदम धई के तान देंगी तो जो प्रकाश की किरणें यहाँ पर बनना चाहिए वो रेटिना पर बन जाएगा, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। अब मान लीजिए एकदम नजदीक से देख रहे हैं, ऐसे वस्तु को एकदम नजदीक से देख रहे हैं तो प्रकाश खूब गाढ़े मात्रा में अंदर प्रवेश करेगा, एकदम चटकार प्रवेश करेगा, तो बाहर छेद छाद के बाहर प्रकाश की किरणें मिलने लगेंगी, तो और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो उसको भी स्पष्ट दिखाने के लिए हमारी आंख जो है, आंख की सिलेरी मांसपेशी अपनी पूरी समंजन क्षमता लगाती है, धई के चाप देती है एकदम, ताकि लेंस जो है एकदम दब जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या एकदम कम हो जाए। और जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी माने खूब घुमावदार हो जाएगा तो प्रकाश को मोड़ने की क्षमता एकदम ज्यादा हो जाएगी। तो सिलेरी मांसपेशियां क्या करती है, इसकी फोकस दूरी को कम करने के लिए, ताकि प्रकाश की मोड़ने की क्षमता बढ़ जाए, इसको बढ़ाने के लिए धई के चाप देती है लेंसवा को। तो जब लेंस को चाप देती है एकदम धई के, तो यदि नजदीक से हम लोग देख रहे हैं किसी वस्तु को तो गाढ़ा अगर प्रकाश आ रहा है तो उसको मोड़ करके एकदम रेटिना पर क्या कर देगा, ताकि छेद करके बाहर ना निकले। मान लीजिए एकदम नजदीक से देखेंगे तो प्रकाश की किरणें गाढ़े एकदम जाती हैं अंदर, मजबूत एकदम ताकतवर प्रकाश गाढ़ा एकदम मजबूत जाएंगे अंदर आंखों में। तो जब गाढ़ा प्रकाश चटकार जाएगा तो नेत्र लेंस चौंधिया नहीं जाएगा, हमारी आंख चौंधिया जाएगा कि कहाँ पर है वस्तु देख नहीं पाएगा। तो क्या कर देंगे, उस प्रकाश की किरणों मान लीजिए ताकतवर जब प्रवेश करेगा तो उसको मोड़ना बहुत ही क्या होता है, मतलब कि बहुत ही कठिन होता है। तो जब चटकार प्रकाश की किरणें जा रही हैं, गाढ़ा मजबूत जा रही है, तो उनको मोड़ना बहुत कठिन है। तो मोड़वाने के लिए ये सिलेरी मांसपेशियां धई के चाप देती हैं लेंस को, तो क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को छेदने नहीं देता है, मान छेद के बाहर नहीं जाने देता है, यही रेटिना पर ही बना देता है। तो हमें वस्तु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब समझिए रेटिना पर कैसे आखिर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमें वस्तु दिखाई दे रहा है। इसको भी ये भी तो एक कारण है। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से आखिर वस्तु दिखाई कैसे हमें पता चलता है कि हाँ सच में अब दिखाई दे रहा है, क्यों इस पर बन जाए तो प्रतिबिंब हमें क्यों नहीं दिखाई देगा, आखिर दृढ़ पटल पर भी तो बन जाना चाहिए तो वस्तु में दिखाई देना चाहिए। क्यों केवल रेटिना पर ही कहा जा रहा है कि अगर रेटिना पर ही प्रकाश की किरणें मिलेंगी तो हमें वस्तु दिखाई देगा, क्यों, तो इसका कारण है।
ये जो रेटिना जो लेयर है ना, रेटिना लेयर जो पतली झिल्ली होती है एक, इसमें जो है नर्व सेल पाए जाते हैं। नर्व सेल का मतलब हुआ तंत्रिका कोशिकाएं। क्या जी? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं, जिनका कनेक्शन सीधे ब्रेन से होता है। ये रेटिना में ही कई प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं यानी पतली पतली नसें होती हैं, जो रेटिना में ही क्या होती हैं, एक दूसरे में गुच्छित होती हैं, मिली हुई होती हैं। ये मतलब कि उसी में गुच्छित होती हैं, और ये सारी तंत्रिका कोशिकाएं इस रेटिना में से होते हुए निकलते हुए सीधे ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। इनका ब्रेन से इनका कनेक्शन होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के समूह किस में होते हैं? रेटिना में होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें इस रेटिना पर पड़ती हैं तो इन तंत्रिका कोशिकाओं से उनका संपर्क होता है, तो ही हमारा जो ब्रेन है उसको समझ पाता है कि यह जो वस्तु है वो किस रंग का है और कितना बड़ा है और कौन सा वस्तु है। तभी हमारा ब्रेन उसको तुरंत कैलकुलेट करके के समझ जाता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगता है। देखिए, और जो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसको चलिए आगे डिस्कस करते हैं।